2016 के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हाईएस्ट रिटर्न दे रही थी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपेयर टू एनी मार्केट अक्रॉस एशिया विच वाज 46%। ये अच्छी सूरत हाल बरकरार रहती है 25 मई तक कि ऐसी 100 इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट जाता है 53,124 पॉइंट्स तक, और उसके बाद हम देखते हैं 6,000 पॉइंट्स ये नीचे गिर जाती है। नॉट ओनली दैट, गुज़िश्ता एक माह के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो 15% नीचे गिरी है एक माह के अंदर। गोया आप ये भी कह लीजिए कि ये जो JIT की प्रोब का सिलसिला जब से जारी हुआ है, जब से JIT की जो कार्रवाई है वो अमल में आई है, सरमायाकारों के कुल 1 खरब 246 अरब रुपए जो हैं वो डूब गए हैं। यानी JIT की कार्रवाई की सारी कीमत स्टॉक मार्केट ने चुकाई है। सियासी बेयकीनी नुकसान सिर्फ आम आदमी का हो रहा है, और अब ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रोज़ एक से बढ़कर एक झटका लग रहा है, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये झटके जो हैं वो CPEC तक ट्रांसलेट हो जाएं और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर भी है वो स्टॉक मार्केट के बाद एक अगले फेलियर की शक्ल में हमारे सामने हो। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि 1679 पॉइंट्स की कमी हुई 100 KSE 100 इंडेक्स के अंदर। आज कुछ बेहतरी हमें देखने में आई है, लेकिन इसके साथ साथ गुज़िश्ता 7 माह 100 इंडेक्स जो है वो 7 माह की कम तरीन सतह पर भी रहा है। रिकॉर्ड फॉल की वजह क्या है? ये आम आदमी का जो नुकसान हो रहा है, जो सरमायाकारों के अंदर ये जो खौफ पाया जा रहा है, कैसे इसमें कमी लाई जा सकती है, इस नुकसान पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इस पर जरा बात करेंगे। डॉक्टर अमजद वहीद चीफ एग्जीक्यूटिव नफा फंड्स मेरे साथ मौजूद हैं, और तारिक पिज़ादा साहब भी मेरे साथ स्टूडियोज में। डॉक्टर अमजद वहीद साहब, सर ये जब से गुज़िश्ता एक माह की बात कर लेते हैं सर, जब JIT अपनी कार्रवाई का आगाज करती है 15% स्टॉक मार्केट गिर जाती है सर, सरमायाकारों के 1 खरब 240 अरब रुपए डूब जाते हैं। फिर अभी हम देख रहे हैं ये ट्रंप की तरफ से भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इकदाम का तस्करा कर दिया जाता है। सरमायाकार कितने खौफजदा हैं सर, और ये सूरत हाल कब तक आप जारी और सारी रहते हुए देख रहे हैं? स्टॉक मार्केट 2-3 चीज़ों से इम्पेक्ट होती है मारूफ, इसमें इकॉनमी, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी। और अगर हम इकोनॉमिक्स से शुरू करें तो हमारे जो इकोनॉमिक नंबर्स आए हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं आए इस साल। अगर आप देखें हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इवन हमारा जो रेवेन्यू टारगेट था वो भी इस साल पूरा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक नंबर्स की बात करें तो वो पिछले सालों के मुकाबले में डिटीरिएट हुए हैं, ख़राब हुए हैं। दूसरा हम आ जाते हैं पॉलिटिक्स पर, और आई थिंक ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है विद दिस पैनामा थिंग, उसका इम्पेक्ट नज़र आ रहा है। पहले भी आपको जैसा याद होगा जब पैनामा 1 का भी फैसला आना था तो स्टॉक मार्केट गिर गई थी, वही तकरीबन 46,000 के इंडेक्स लेवल आ गया था। अब जो टाइम नज़दीक आ रहा है पैनामा 2 के डिसीजन का, तो इन्वेस्टर्स में पैनिक आ रहा है और अनसर्टेनिटी आ रही है, और कुछ लोग पैनिक कर कर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिर रही है। तीसरा मैटर सिक्योरिटी का है, जिस तरह आपने अभी बताया कि अभी जो कल परसों अनाउंसमेंट आई कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की तरफ टफ स्टैंस लेने का सोच रही है, तो ऑब्वियसली वो भी एक थोड़ा उसका भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए मार्केट में। मगर मेरा ख्याल है ये वंस ये पैनामा इज़ ओवर, जो भी इसका फैसला आता है, एक ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे, बिकॉज लोगों के पास पैसा बहुत है। मगर ये है कि अभी ये पैनिक में उन्होंने अपना पैसा लिक्विडेट किया स्टॉक मार्केट से ये इसका पैनामा के इशू से रिलेटेड। ठीक, तो जो ही ये इसका कुछ रिजॉल्व होता है तो पैसा, वही पैसा जो निकला स्टॉक मार्केट से, वो दोबारा स्टॉक मार्केट में आएगा। बिल्कुल।